आपने कभी ना कभी तो ऐसे बोर्ड मोबाइल शॉप पे और इलेक्ट्रिक शॉप पे देखे ही होंगे। 0% इंटरेस्ट पर लोन, 0% डाउन पेमेंट पर लोन और तो और चॉइस EMI यानी कि 2 साल की लोन, वो भी 10 मिनट में। यह बैनर देखते ही आपके मन में आता है कैसे? कैसे? लेकिन जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट लोन पर खरीदते हो तो आपको पता चलता है कि बैंक आपसे इंटरेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं लेती, लेकिन उसके बदले लेती है ये 4 चार्जेस। लेकिन ये तो हुई बैंक की बात, परंतु वो लोन करने वाला एजेंट भी आपको बेवकूफ बनाता है और अपनी जेब भरता है, एक ऐसा स्कैम करके जिसके बारे में ना ही कस्टमर को पता है और ना ही बैंक को पता। लेकिन इस प्रोसेस में दोनों ही साइड से कस्टमर को ही नुकसान होता है। 0% ब्याज के नाम पर आप कम से कम 20 से 25% ब्याज चुकाते हो और इस स्कैम के बारे में आपको यूट्यूब पे एक सिंगल वीडियो भी देखने को नहीं मिलेगी। विश्वास न हो तो वीडियो पूरा देखने के बाद सर्च करके जरूर देख लीजिए। चलिए अब समझते हैं प्रोडक्ट लोन की पूरी प्रोसेस और देखते हैं कहां आपको लूटा जा रहा है। बात है 19 फरवरी 2024 की। मैं और मेरा दोस्त उसके लिए एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए एक मोबाइल शॉप में जाते हैं। सबसे पहले तो हमने 18,000 वाला मोबाइल सिलेक्ट किया। हमें फोन लोन पर लेना था तो मेरे फ्रेंड ने अपने डॉक्यूमेंट्स लोन एजेंट को दे दिए। 15 से 20 मिनट में ही हमारा लोन प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। लोन एजेंट हमें हमारे लोन का कोटेशन समझाता है। वो कहता है, सर आपकी EMI है 2,000 रूपए की 9 महीने के लिए और आपका फाइल चार्ज है 2,860 रूपए। जब मैंने उससे पूछा कि ये फाइल चार्ज क्या है, तब उसने मुझे बताया ये फी बैंक आपसे लेती है, जिसमें आपको 3 चार्जेस चुकाने होते हैं। पहला है कार्ड चार्ज, जिसकी कीमत है 700। अब ये कार्ड चार्ज सभी कंपनी के अलग अलग होते हैं। इसका यूज ये है कि जब आप दूसरी बार प्रोडक्ट लोन करने के लिए जाएंगे तब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपने साथ नहीं लाने पड़ेंगे। दूसरा है फाइल चार्ज, ये चार्ज बैंक आपसे लेती है जो है 161 रूपए। तीसरा है फैसिलिटी फी, ये चार्ज भी बैंक ही आपसे लेती है और हमारे केस में ये चार्ज था 1000 रूपए। जल्दी में मेरा दोस्त ये लोन करवा लेता है और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। घर पहुंचकर जब मेरे दोस्त ने अपना मेल खोला तो उसे एक डॉक्यूमेंट मिलता है जो था डिलीवरी एडवाइस। इसमें कस्टमर की सारी डिटेल लिखी हुई होती है। ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगी लोन डेट, नीचे है शॉप का नाम, उसके नीचे है कस्टमर डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल जो भी आपने खरीदा है और सबसे नीचे है बैंक चार्जेस जो आपकी लोन पर लगे हैं। हमसे एजेंट ने जो चार्ज लिए थे वो थे ये, लेकिन जब हम DA में देखते हैं और कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तब हमें हमारा ओरिजिनल चार्ज कितना है उसका पता चलता है। बैंक एम्प्लॉय के मुताबिक प्रोडक्ट लोन पर 4 चार्जेस लगते हैं। पहला है कार्ड चार्ज, दूसरा है DBD चार्ज, तीसरा है प्रोसेसिंग फी और लास्ट में है फैसिलिटी फी। ये वो चार्जेस है जो लीगली बैंक आपसे लेती है लोन के बदले में, लेकिन हमारे केस में तो ये चार्जेस थे 2,860 रूपए। तो बाकी के 1000 रूपए कहाँ जा रहे थे? जब हम वापस उस शॉप पर गए तो थोड़ी बहस करने के बाद शॉप ओनर हमें 1000 रूपए वापस दे देता है, लेकिन थोड़ी सी और रिसर्च करने पर हमें पता चला कि जो 1000 रूपए है उसमें से 50% शॉप ओनर रखता है और बाकी के 50% लोन एजेंट रखता है जिसने आपकी लोन की थी। AC, TV या फ्रिज सभी प्रोडक्ट लोन पे ऐसा ही स्कैम होता है। तो इससे कैसे बचे आइए मैं बताता हूँ। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप लोन पर खरीदने वाले हो तब 2 से 3 शॉप में सेम प्रोडक्ट का कोटेशन जरूर निकालें, भले ही वो सेम बैंक में ही क्यों ना हो। दूसरी चीज, जब आप अपनी डिटेल्स लोन एजेंट को बता रहे हो तब अपना ईमेल सही लिखवाएं ताकि आपको DA मिल सके। हमेशा DA में ये 4 चीजें देखें और अगर इससे ज्यादा पैसे आपके पास से एजेंट ने लिए हैं तो समझ जाइए कि आपके साथ स्कैम हो गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।